हेलो फ्रेंड्स। हम पिछले लेक्चर में सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी के आगे का जो टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल अबेरेशंस या गुणसूत्रीय विपथन या गुणसूत्रों में संख्यात्मक और संरचनात्मक परिवर्तन, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुणसूत्रीय विपथन या क्रोमोसोमल अबेरेशंस। गुणसूत्रीय विपथन या क्रोमोसोमल अबेरेशंस। देखिए, होता क्या है कि जब सेल डिवीजन होता है, और स्पेशली मियोसिस, माइटोसिस में इस तरह की कहानियां कम होती हैं, क्योंकि माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर जैसी कोई समस्या नहीं होती। सबसे बड़ी जो समस्या है क्रोमोसोमल अबेरेशंस में, जहाँ से ये क्रिएट होते हैं या जहाँ से ये उत्पन्न होते हैं, जहाँ से इनका ओरिजिन होता है, वो है मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट। ये वहीं से उत्पन्न होते हैं। होता यह है कि जब क्रोमोसोम के खंड आपस में बदलते हैं, एक्सचेंज होते हैं मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में और स्पेशली पैकेटिन स्टेज में, तो उस समय जब क्रोमोसोम के खंड, एक खंड टूटकर दूसरे पे, दूसरा खंड टूटकर पहले वाले क्रोमोसोम पर आता है, तो जब ये कहें कि भाई जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनमें एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड्स होता है, तो उस समय कहानी बनती है। और कहानी ये बनती है कि जरूरी नहीं है कि वो खंड जो टूट के अलग अलग हुए हैं वो जुड़ ही जाएं, वो जुड़ने से रह भी सकते हैं, वो उल्टे होकर भी जुड़ सकते हैं, कोई खंड दो बार भी जुड़ सकता है, या कोई खंड निकलकर किसी और क्रोमोसोम पर भी जा सकता है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब युग्मक बनते हैं, भाई मियोसिस जो होता है वो स्पेशली गेमीट फॉर्मेशन के लिए ही होता है। ये बात क्लियर है? तो जब गेमीट बनते हैं और उस समय अगर ये कहानी हो जाए, तो जो गेमीट बनेगा, उस गेमीट में उस क्रोमोसोम खंड के कारण जो विसंगतियां होंगी वो हमको उस जीव में दिखाई देंगी या फिर उस गेमीट में दिखाई देंगी। इसका ड्रॉबैक या इसकी जो रिजल्ट है वो ये होता है कि वो गेमीट लाइव नहीं रहता, एक्टिव नहीं रहता, वो मर जाता है। और अगर किसी कारण से वो गेमीट अगर जनन में भाग ले लेता है, तो फिर उसके लक्षण उस जीव के अंदर दिखाई देते हैं। तो लेट अस स्टार्ट टॉपिक क्रोमोसोमल अबेरेशंस। गुणसूत्रीय विपथन दो प्रकार का होता है। तो गुणसूत्रीय विपथन दो प्रकार का होता है। नंबर एक, स्ट्रक्चरल चेंजेज, और एक होते हैं न्यूमेरिकल चेंजेज। इसको हम कहेंगे संरचनात्मक परिवर्तन, यानी कि गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो। और यहां पर होता है ये
संख्यात्मक परिवर्तन, यानी गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। अब जो स्ट्रक्चरल चेंजेज है ये भी अगर देखा जाए तो दो प्रकार का है। एक तो होता है एक ही क्रोमोसोम में एक ही गुणसूत्र पर, यानी कि सेम क्रोमोसोम पर होता है, और एक होता है दो क्रोमोसोम पर, यानी कि इसमें दो क्रोमोसोम भाग लेते हैं। तो जो एक ही क्रोमोसोम पर होता है वो ये है। एक है इसमें डिलीशन, डिलीट करना, या इसको हम कहते हैं विलोपन, हिंदी में कहेंगे इसको विलोपन। एक होता है डुप्लीकेशन, द्विगुणन, और एक होता है इनवर्जन या प्रतिलोमन। ये तो होते हैं सेम क्रोमोसोम पर। देखो डिलीशन का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हो रही है उस समय गुणसूत्र का कोई खंड जुड़ने से रह जाता है तो उसको डिलीशन कहते हैं। अगर कोई खंड दो बार जुड़ जाए तो उसको हम द्विगुणन कहते हैं, और अगर कोई खंड उल्टा होकर जुड़ जाए तो उसे हम प्रतिलोमन कहते हैं। उसके बाद इसमें केवल एक ही है और उसका नाम है स्थानांतरण, या इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है कि दो असमजात क्रोमोसोम भाग लेते हैं, यहां पर समजात क्रोमोसोम भाग लेते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं समजात क्रोमोसोम पर, और ये असमजात क्रोमोसोम पर, एक ही क्रोमोसोम पर, यानी कि समजात क्रोमोसोम पर। यहां पर ये नॉन होमोलोगस या असमजात क्रोमोसोम पर, ये होमोलोगस क्रोमोसोम पर है, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर है। यानी कि जब किसी एक क्रोमोसोम का खंड टूटकर किसी दूसरे क्रोमोसोम पर चला जाए, ठीक है, और या उसमें से टूटकर उस वाले क्रोमोसोम पर आ जाए तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण। इन सबको भी डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेरिकल चेंजेस की। तो न्यूमेरिकल जो चेंजेस हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो है एन्यूक्लोइडी, असुगुणिता, असुगुणिता। एक है यूक्लोइडी, सुगुणिता। एन्यूक्लोइडी एंड सेकंड इज यूक्लोइडी। अन्यूक्लोइडी के अंदर अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम की जो संख्या है उसमें एक या दो का परिवर्तन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मानव की कोशिका में 46 क्रोमोसोम है, तो 46 के स्थान पर या तो बढ़ जाए 47 हो जाए या फिर घट जाए 45 हो जाए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एन्यूक्लोइडी। और जो यूक्लोइडी है उसमें जो क्रोमोसोम है उसकी संख्या नहीं बढ़ती है, बल्कि पूरे के पूरे क्रोमोसोम का सेट ही बढ़ता है। और पूरे के पूरे जो क्रोमोसोम का सेट है इसका मतलब है कि वो जीनोम है, एन है। एन जैसे मान लो मैं कहूँ कि मटर के अंदर 14 क्रोमोसोम है, तो 14 का जो एन है वो 7 होता है, तो एन ही बढ़े, 14 के स्थान पर 21 हो जाए, 28 हो जाए, 35 हो जाए, 42 हो जाए। इस प्रकार से वहां पर पूरा के पूरा एन ही बढ़ेगा।
तो ये मान लो 2n के स्थान पर 3n हो जाए, 4n हो जाए, 5n हो जाए, 6n हो जाए, etc। तो इसे हम कहते हैं सुगुणिता। असुगुणिता एन्यूप्लॉइडी, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 1 या 2 ही बढ़ती है या घटती है। अब देखो, जो असुगुणिता है ये खुद फिर दो प्रकार की है। एक तो होती है हाइपोप्लॉइडी, अधोगुणिता। हाइपो माने होता है नीचे, अधोगुणिता जैसे आपने नाम सुना हो हाइपोडर्मिस, अधो त्वचा। हाइपर अधिक, हाइपरप्लॉइडी जैसे मान लो कहते हैं कोई ज्यादा हाइपर हो गया, इसका मतलब वो गुस्सा आ गया, तो ये अधिगुणिता, अधिक हो जाता है। अब हाइपोप्लॉइडी जो है इसमें ये भी कई प्रकार की हो सकती है। जैसे मैं कहूं भाई एक क्रोमोसोम की कमी हो तो एक न्यून सूत्रता, 2 क्रोमोसोम की कमी हो 2 न्यून सूत्रता। अब जरूरी नहीं है कि दोनों क्रोमोसोम समजात क्रोमोसोम हो, दोनों क्रोमोसोम अलग अलग भी हो सकते हैं, तो हम उसको द्वि-एक न्यून सूत्रता कहते हैं। तो जो एक न्यून सूत्रता है उसे हम एक न्यून सूत्रता या इसे हम मोनोसोमी कहते हैं। मोनोसोमी, इसमें कंडीशन होती है 2n-1, यानी कि जो 2n क्रोमोसोम है उसमें से एक की मात्रा कम हो जाए। नीचे दिखाई नहीं दे रहा है 2n-1, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। 2n-1 अगर द्विन्यून सूत्रता, अगर 2 क्रोमोसोम की कमी हो और दोनों क्रोमोसोम जो है वो एक ही क्रोमोसोम से हो, यानी कि समजात क्रोमोसोम की कमी हो, तो उसको हम कहते हैं द्विन्यून सूत्रता या नलीसोमी। नलीसोमी, इसके लिए हम सूत्र लिखते हैं 2n-2। तीसरी जो है उसका है द्वि-एक न्यून सूत्रता, द्वि-एक न्यून सूत्रता। इसका मतलब है कि एक एक करके 2 क्रोमोसोम कम होते हैं, एक दो नहीं होते। मतलब एक तो ये कि भाई जोड़े में से एक क्रोमोसोम चला गया तो एक न्यून सूत्रता, जोड़े में से दोनों क्रोमोसोम चले गए द्विन्यून सूत्रता। अब जरूरी नहीं है कि दोनों क्रोमोसोम एक ही साइड से जाए, मतलब एक ही क्रोमोसोम से जाए। ये दोनों जाने वाले जो क्रोमोसोम है ये अलग अलग भी हो सकते हैं, यानी अलग अलग क्रोमोसोम से हो सकते हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं डबल मोनोसोमी। सूत्र लिखते हैं इसका 2n-1 ये इसकी हाइपोप्लॉइडी है। देन हाइपरप्लॉइडी में भी अगर हम देखें तो इसी तरह से 3 बनते हैं। एक है एकाधी सूत्रता, एकाधी सूत्रता ट्राइसोमी, अर्थात एक क्रोमोसोम की अधिकता, तो ये हो जाएगा 2n+1। दूसरा है द्विअधिसूत्रता, अर्थात 2 क्रोमोसोम की अधिकता,
इसको हम कहेंगे टेट्रासोमी, 2n प्लस। अब इसी की तरह जरूरी नहीं है कि एक क्रोमोसोम किसी और में बढ़ेगा। यहाँ देखो ट्राइसोमी। अब देखो अगर हम देखें एक सेल के अंदर क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं, अर्थात एक जैसे दो क्रोमोसोम होते हैं। जब एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा तो कोई ना कोई क्रोमोसोम तो 3 हो जाएंगे भाई, 2 तो पहले से है ही है, एक और बढ़ेगा 3 हो गए, तो हम कहेंगे ट्राइसोमी 2n+1। द्विआदि सूत्रता है। इसमें क्या होता है कि 2 क्रोमोसोम तो पहले से होते हैं, 2 और बढ़ जाते हैं तो 4 हो जाते हैं। एक इसके क्रोमोसोम हो जाएंगे 4, इसका मतलब टेट्रासोमी, टेट्रा मतलब 4, एक जैसे 4 क्रोमोसोम। एग्जांपल यानी जो सूत्र है इसका वो हो जाएगा 2n+2। इसकी तरह से यहाँ पर द्विएकनीय सूत्रता है, उसी तरह यहाँ पर द्विएकाधी सूत्रता है। द्विएकाधी सूत्रता यानी कि जरूरी नहीं है कि दोनों क्रोमोसोम एक ही उससे बढ़े। तो इसको हम कहते हैं डबल ट्राइसोमी। टू एन प्लस वन प्लस वन यानी कि 2 क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग होते हैं। ये डबल टेट्रासोमी भी हो सकते हैं, यानी कि 2 क्रोमोसोम और 2 बढ़ जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर मानव की सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो 46 में से घटकर 1 रह जाएंगे 45। यहाँ पर अगर 46 क्रोमोसोम है तो ये 2 घटकर हो जाएंगे 44। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो एक एक करके 2 क्रोमोसोम कम हो रहे हैं तो ये भी हो जाएंगे 44। यहाँ पर एक क्रोमोसोम बढ़ गया है तो ये 46 से हो जाएगा 47। यहाँ पर ये 2 बढ़ गए हैं तो हो जाएंगे 48। यहाँ पर ये 2 बढ़ गए हैं तो हो जाएंगे 48। इस तरह से ये पूरा क्रोमोसोमल अबेरेशंस का एक चार्ट है। अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग ही हमें आगे इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूं ताकि आपको ढंग से दिखाई दे। देखिए अब हम इसको एक एक करके डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि डिलीशन कैसे होता है, द्विगुणन कैसे होता है, इनवर्जन कैसे होता है। कि पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल चेंजेस, देन हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल चेंजेस। चीजों को समझने की कोशिश करो, रटने की नहीं। ये चार्ट अगर आपने याद कर लिया एक बार तो फिर इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। पहले आपको चार्ट से समझा दिया है, अब हम एक एक करके इस पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन, यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस या संरचनात्मक परिवर्तन। और इसमें पहला है, जिसे हम पढ़ने वाले हैं, पहला है डिलीशन या न्यूनता। डिलीशन या न्यूनता। तो न्यूनता कब आती है, कैसे आती है?
ये हम पहले बता चुके हैं कि जो संख्यात्मक संरचनात्मक परिवर्तन है वो दो प्रकार से हैं कि या तो एक ही क्रोमोसोम पर हो सकते हैं, उसमें डिलीशन है, डुप्लीकेशन है और इन्वर्जन है, या फिर ये दो अलग अलग क्रोमोसोम में हो सकता है, जैसे ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण। तो पहले हम पढ़ेंगे शुरू के तीन जो एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं। तो देखो, न्यूनता या डिलीशन का मतलब होता है कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान गुणसूत्र का कोई खंड अगर जुड़ने से रह जाए तो उसे हम कहते हैं न्यूनता, या हम ये कह सकते हैं कि जब गुणसूत्र का कोई खंड जुड़ने से रह जाता है तो उसे न्यूनता कहते हैं। गुणसूत्र का कोई खंड अगर जुड़ने से रह जाता है तो उसे हम न्यूनता कहते हैं। और इस न्यूनता की कमी, देखो मैं एक हल्का सा डायग्राम बनाता हूं क्रोमोसोम का। मान लीजिए ये क्रोमोसोम था अपना, इधर ले लेते साइड में, ये क्रोमोसोम था, ये इसका दूसरा पार्ट यानी कि दूसरा क्रोमेटिड। उसके बाद एक ये सेकंड क्रोमोसोम है अपना जो इसका समजात है, ये इसका ये दूसरा क्रोमेटिड, यहाँ पर इनके सेंट्रोमियर्स हैं। अब इनमें इस जगह पर एक्सचेंज हुआ इस तरह से, ऐसे ऐसे, तो ये नया क्रोमोसोम बना। ऊपर वाला तो सेम रहेगा इस तरह से, नीचे वाले में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन हुआ तो भाई देखो बीच में इसका इंटरचेंज हुआ, और नीचे वाले में अगर हम देखें तो यहाँ भी जो इतना परिवर्तन इसमें भी होता है और ये नीचे वाला में तो सेम रहता है, और इसमें ये परिवर्तन होने के बाद ये खंड आ गया है इस तरह से। ठीक है, ये इन द पैकेटेड स्टेज दिस इज क्रॉसिंग ओवर। अब इस क्रॉसिंग ओवर के अंदर अगर आप देखें तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट एक्सचेंज हुआ है, इससे इसमें गया है, इससे इसमें आया है। इस दौरान अगर मान लो कोई खंड यानी कि ये खंड अगर जुड़ने से रह जाता है तो देखो जो युग्मक बनेंगे, जैसे दो युग्मक बनेंगे ना, इससे एक युग्मक ये बन गया, एक ये बन गया, तो इसके अंदर तो नॉर्मल क्रोमोसोम जाएंगे, लेकिन इसमें जो क्रोमोसोम आएगा ना वो हीनता वाला आएगा, यानी कि न्यूनता वाला आएगा। समझो कि ये पार्ट इसके अंदर है ही नहीं है। अब ये सोचो कि जब ये पार्ट नहीं है तो इसके ऊपर उपस्थित जो जीन्स है ना वो भी नहीं है। अब उन जीन्स के द्वारा जो काम किया जाता है वो काम नहीं होगा। इसका मतलब है कि उसके लक्षण उस जीव के अंदर आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस तरह से कई प्रकार के सिंड्रोम, कई प्रकार की बीमारियां जो आनुवंशिक हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये उनके पैटर्न पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का पैटर्न उसके अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूनता के लक्षण आपको दिखाई देते हैं। अब जो न्यूनता है, ये न्यूनता भी, इसकी जो खोज है, ये सबसे पहले न्यूनता की खोज ये जरूरी है। न्यूनता की खोज ब्रिजेज ने ड्रोसोफिला में ये आपको जरूर याद रखना है कि किसने खोज की, किसने की, ये जरूरी है। अब न्यूनता जो है वो दो प्रकार की हो सकती है। न्यूनता दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी है भाई? यहां पर मैं आपको एक क्रोमोसोम बना रहा हूं, उसी से समझेंगे। ये एक क्रोमोसोम है इस तरह से, ये इसका दूसरा पार्ट यानी कि दूसरा क्रोमेटिड इस तरह से, ये यहां पर मिले हुए हैं
है ना, और नॉर्मल वे में हम इनको मिलता हुआ दिखाते रहेंगे। तो देखो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ऐसे ही दूसरा समजात क्रोमोसोम होता है तो इस पर भी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब देखो ये तो मैंने बिल्कुल एकदम समजात मतलब अल्फाबेटिकली भी ठीक लिखा है, दोनों सेम लिखे हैं। ऐसा भी हो सकता है, देखो जरूरी नहीं है कि दोनों ही कैपिटल और स्मॉल में हो। जब हम क्रॉस करवाते हैं किसी दो पादपों के बीच में, मान लीजिए एक पादप के अंदर कैरेक्टर ये है, एक हम देखो मेंडल के अकॉर्डिंग देते तो मेंडल ने ये लिया था एक कैपिटल एक स्मॉल। जब एक पादप बना F1 तो एक कैपिटल स्मॉल टी, यानी कि एक में कैपिटल है एक में स्मॉल है। ये दोनों और ये दोनों इनके जैसे हैं, यानी कि दोनों एक जैसे हैं, दोनों जैसे, यहाँ पर दोनों जैसे नहीं। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये कैपिटल भी हो सकता है। तो ऊपर स्मॉल ए है, नीचे कैपिटल ए है, या ऊपर कैपिटल ए है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीन्स यानी कि ये जीन्स है, और एक जीन के कई रूप हो सकते हैं जिनको हम एलील कहते हैं, और एक समय में एक जीव के अंदर दो ही एलील उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या दो ही होती है। ठीक है, तो ये कैपिटल ए अगर मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ पर ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए है, तो ये एलील है। मैं सबको कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी इस तरह से सबको कैपिटल में लिखूं और ये स्मॉल में रहे, तब भी ये समजात क्रोमोसोम है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। हर कंडीशन में ये अगर उसी सेम प्रकार के कैरेक्टर वाले एलील्स अगर उपस्थित हैं तो ये एक जैसे इनकी समजात क्रोमोसोम माने जाते हैं। और देखो न्यूनता के प्रकार, न्यूनता की दो प्रकार होते हैं। कैसे? एक तो होता है अंतस्थ न्यूनता, एक होती है अंतस्थ न्यूनता, यानी कि टर्मिनल डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन। एक होती है अंतराली न्यूनता, अंतराली न्यूनता, इसको इंटरस्टिशियल डिलीशन भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल डिलीशन। अंतस्थ न्यूनता का मतलब क्या होता है कि अगर विलोपन या न्यूनता गुणसूत्र के अंतिम सिरे पर हो, अंत में हो, अंतिम सिरे पर, और एक जो डिलीशन है वो मध्य से हो, क्रोमोसोम के मध्य से हो। अब हम देखेंगे दोनों को कि किस प्रकार से होती है। ठीक है, एक तो न्यूनता गुणसूत्र के अंतिम सिरे पर हो और एक गुणसूत्र के मध्य से हो, तो उसे हम कहते हैं अंतराली न्यूनता। देखिए अंतस्थ न्यूनता, ये सिरा है एक ये सिरा है, तो चाहे तो इस सिरे से न्यूनता हो चाहे इस सिरे से न्यूनता हो। मान लीजिए एक क्रोमोसोम के एक क्रोमेटिड पर, मतलब एक क्रोमेटिड तो ठीक रहेगा, एक क्रोमोसोम तो ठीक रहेगा, मान लो ये है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। दूसरे क्रोमेटिड से मान लो यहां से न्यूनता आती है इस तरह से, तो देखो डी ई एफ जी एच आई और जे, इस तरह से हो गई न्यूनता, ये न्यूनता हो गई। मध्य से कैसे होगी? मध्य से देखो ऐसे होगी, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी
एच आई और जे, मध्य से होगी, छोटा तो हो ही जाएगा, तो ए बी सी डी खत्म, ई, और ये इस तरह से एफ जी एच आई और जे, इस तरह से। अब इसके अंदर अगर आप देखें, जब क्रोमोसोम जो मियोसिस की क्रिया होती है, तो उस मियोसिस की क्रिया के दौरान अब ये वाला तो क्रोमेटिड ठीक है, ये वाला क्रोमेटिड ठीक है, तो हम इसको तो जाते हैं भूल, क्योंकि जो नॉर्मल है उसमें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब इनका दूसरा समजात क्रोमोसोम आता है, चाहे वो इसका आए चाहे वो इसका आए, है ना, दोनों एक ही क्रोमोसोम तो है, इनकी चाहे तो इस कंडीशन में हो चाहे वो इस कंडीशन में हो, जब इनका दूसरा क्रोमोसोम आता है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया, इनकी जो मियोसिस होता है, युग्मक का निर्माण होता है, तो उस समय इसके अंदर इतना क्रोमोसोम क्या है, डिलीट है। जब इतना डिलीट है ना, तो एक जो युग्मक बनेगा उसके अंदर ये जरूर जाएगा डिलीशन वाला, एक में जाएगा नॉर्मल, ऐसे ही जब इसमें बनेगा तो ये जाएगा डिलीट वाला, एक जाएगा नॉर्मल। अब देखो युग्मन की जो क्रिया होती है, युग्मन इनकी जब जाइगोटिन अवस्था में जब गुणसूत्र युग्मित होते हैं, तो उस युग्मन की क्रिया में यहाँ पर ये पार्ट मिसिंग है ना, तो इसका युग्मन फिर हो ही नहीं पाएगा ना यहाँ इसके साथ। ऐसे ही यहाँ पर देखो कि जब युग्मन की क्रिया होती है तो उस समय ए ई बी सी डी गायब है यहाँ से। तो मैं बता देता हूँ युग्मन की क्रिया के लिए कि जैसे एक क्रोमोसोम आता है जो युग्मित होता है, वो ये है युग्मन के लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, और दूसरा वाला ये है ना, ए और ई एफ जी एच आई और जे। जब युग्मन होता है ना, तो उस समय जो बीसीडी जीन है ये फालतू है, क्योंकि इसमें तो ए और ई है, बीसीडी का कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए जब युग्मन की क्रिया होती है तो क्रोमेटो जो सेंट्रोमियर है उसके पास सेंट्रोमियर आएगा, तो वही सेंट्रोमियर तो यहीं आएगा, है ना, और इसके पास आएगा यहाँ पर ई। तो जो ऊपर वाला जो बचा हुआ पार्ट है ना, वो इस तरह से एक लूप बना लेता है, बी सी और डी। तो देखो ए के नीचे ए, ई के नीचे ई, और आगे एफ जी एच आई और जे। तो जो पैकेटिन अवस्था होती है, उस पैकेटिन अवस्था में इस तरह के जो पास हैं वो देखे जाते हैं, लूप का निर्माण उसमें हो जाता है। तो ये थी भाई आज डिलीशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डुप्लीकेशन। तब तक के लिए आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।